अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी पीनट चिकी बनाना। नट्स आप अपनी मर्जी के भी डाल सकते हैं। मैं पीनट्स डाल रही हूँ बीच में। अगर आप चाहते हैं तो आप बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉलनट्स, पिकान्स, जो आपकी पसंद है। बहरहाल आपको इसकी जो क्वांटिटी बता देती हूँ। पीनट्स जो हैं आपको चाहिए होंगे 1 कप। शुगर आपको चाहिए होगी 1/2 कप। तो अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आपने इसका रेशियो यही रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना, तो आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग 2 कप्स ऑफ पीनट्स, तो आपको 1 कप ऑफ शुगर चाहिए होगा। लेकिन आज हम बना रहे हैं 1 कप ऑफ पीनट्स, सो दैट्स 1/2 कप ऑफ शुगर। 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होंगे घी के। वाटर आपको चाहिए अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून। और ये इलायची पाउडर आप देख लें, ये इजीली बाजार में मिल जाता है। अगर नहीं है तो आप घर में छिलका उतार कर जो उसके सीड्स हैं उसको ज़रा आप कूट लें। 1/4 टीस्पून आपको ये चाहिए। अगर आपको ज़्यादा इसका पसंद है टेस्ट तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही आपको सेसमी सीड्स चाहिए होंगे, यानी कि तिल, अबाउट 1 टेबल स्पून। एक आपको ट्रे चाहिए होगा। अगर आपने इसको थिन बनाना है, मैं इसको थिन बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़रा बड़ी ट्रे ली। अगर आपने इसको थोड़ा थिक बनाना है तो आप ज़रा से छोटे साइज़ की ट्रे ले लेंगे। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें, मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून घी ऐड कर लिया हुआ है। और इसमें अब हम जो हमारे पीनट्स हैं इन्हें हमने इसको रोस्ट करना है। तो चमचा हिलाते रहिएगा और इसको ज़रा 4 से 5 मिनट दे दें। जब आप देखेंगे इसका कलर अच्छा सा गोल्डन हो गया तो हम इसे हटा लेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि चंद ही मिनट लगेंगे। आपने इसका फ्लेम हाई ही रखना है और मैंने भी हाई ही रखा हुआ है। और ये आप देख लें जो है यहाँ पर इनका कलर जो है गोल्डन गोल्डन सा हो गया। हमें ज़्यादा इसको काला नहीं करना। और दूसरी बात ये कि अगर आप चाहें तो आप प्लेन पीनट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ज़रा थोड़ा सा सॉल्टिश पसंद है, इसलिए मैं पीनट्स इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके अंदर में हल्का सा सॉल्ट है। तो आप जब इसको खाते हैं तो यू हैव दैट टेस्ट ऑफ स्वीट एंड सॉल्टिश। तो ये हमारे पीनट्स तैयार हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर आपने ऐड करना है जो हमारा टेबल स्पून ऑफ घी एक और है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था हमें 2 टेबल स्पून की ज़रूरत है। एक हमें चाहिए होता है पीनट्स को रोस्ट करने के लिए, एक हमें चाहिए होगा कैरामल बनाने के लिए शुगर के साथ। तो जब भी आपका घी अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है, यहाँ पे आप देख लें ये मेल्ट हो रहा है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे हमारी शुगर, इलायची पाउडर। इसको मिक्स कर लें पहले अच्छी तरह। और मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और थोड़ा मीडियम पे कर लेंगे इसकी फ्लेम, ताकि इसका हम कैरामल बना लें। अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टेस्ट पसंद है तो आप शुगर को ज़्यादा देरी पकने देंगे। अगर आपको थोड़ा लाइट पसंद है, यानी कि कड़वापन ना हो, बिटरनेस ना हो उसमें, तो आप इसमें फिर जल्दी इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें पानी ऐड करने लगे अबाउट 3 टेबल स्पून। और अब आपने इसको अच्छी तरह कुक कर लेना है कि जितना आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है या लाइट। आप देख लें इसको लो टू मीडियम पर मैं इसको कैरमलाइज कर रही हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि बबल्स झाग की तरह, क्योंकि इसमें पानी है। जैसे ही पानी रिड्यूस हो जाएगा तो आप नीचे देखेंगे कि कैरमल का कलर जो है साथ ही आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। दिस इज़ हाउ यू नीड टू डू इट। ये आप देख लें, आपको हल्का नज़र आ रहा होगा कि चीनी अपना रंग चेंज कर रही है। जिससे थोड़े बबल सेटल हो जाए तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और आप देख लें कि बबल जो है थोड़े कम हो गए हैं और छोटे हो गए। और आप देख लें इसका कलर जो है इतना, जैसा वो शुगर सिरप होती है बॉटल्स में आपको मिलती है, ये उस जो है उस कलर में आ गया हुआ। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा वो बिटरनेस में आ जाएगा, बट देन दैट्स योर चॉइस। अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पसंद करते हैं। अब आपने इसको ज़रा थोड़ा सा हटा लेना है आग की तरफ से। गैस बंद कर लेते हैं और जो हमारे पीनट्स हैं हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने के बाद इसको ज़रा पहले मिक्स कर लें अच्छी तरह। और साथ ही हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपने ट्रे में, ताकि ये इसकी लेकिन ये सॉरी बीच में पहले डालने से पहले मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि सेसमी सीड्स अगर आप नीचे डाल लें तो जब आप इसको उल्टा करेंगे, यानी कि जब आपकी ये कैंडी सेटल हो जाएगी तो ये सारा का सारा इसके साथ नीचे चिपका हुआ होता है। यूँ कर लेने के बाद आप इसको इसके ऊपर डाल लें। एंड स्प्रेड इट। जितना आपने इसको पतला रखना है, मैं ज़रा पतला बना रही हूँ, हम ज़्यादा थिक पसंद नहीं करते हैं। मैंने ट्रे को हल्का सा ग्रीस भी किया था ताकि ये इजीली जब हम इसको हटाएंगे तो ये इजीली निकल भी आएगा।
तो बस अब इसको आपने ठंडा होने देना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इसको प्लीज़ गरम गरम को हाथ ना लगा लीजिएगा, बिकॉज लिटरली आपका स्किन जो है उतार देगा। सो इट्स क्वाइट हॉट राइट नाउ। अब इसको ज़रा ठंडा हो जाने दें, फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि हम क्या करेंगे। ये बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। अभी भी हल्का सा आप देखेंगे तो वार्मिश है लेकिन हॉट नहीं है। और इसको उतारने का आसान सा तरीका होता है, कोई शार्प नाइफ ले लें या बटर नाइफ जो भी है। अब ये देखिए हल्का सा आप इसके साइडों पर जब यूँ करेंगे तो ये साथ ही ईजिली बाहर लिफ्ट हो जाती है। अब आपने इसको किस तरीके से सर्व करना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको यहाँ से हटा कर वर्क सरफेस पे रख रही हूँ, क्योंकि ये मेरा साफ़ है बिल्कुल वर्क सरफेस, और मैं इसके पीसेस करने लगी हूँ। जनाब ये रही आपकी पीनट चिक्की। नट्स आपकी अपनी पसंद के आप डाल सकते हैं, ज़रूर बनाइए और बच्चों को बहुत पसंद आता है। इट्स समथिंग वेरी नाइस। ट्राई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।